हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तैयारी भी आप अच्छे तरीके से ही कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सीडीपी का, और सीडीपी आपकी सीटेट, यूपी टेट और टेट लेवल के जितने एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में सीडीपी पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं सीडीपी की क्लास। और इससे पहले आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों व मित्रों के साथ क्लास को शेयर जरूर कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके ये रहा, सीखने के नियम किसने दिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सीखने के नियम हमारे किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं, तो आपके 2 नियम दिए हैं। तो वो कौन कौन से, क्लास आपकी हो चुकी है ना। सीडीपी की क्लास आपकी जो हो चुकी है सीटेट की, उसे आप फटाफट देख जाइएगा और वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने वाले हो। यहाँ से भी आप इसलिए क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है। जो बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है, वो आपकी माता होती है, क्योंकि माता ही सबसे पहले बच्चे को सिखाती है लाइन करना, कैसे आ बनेगा, कैसे क्या बनेगा, वो कौन सिखाती है, वो आपकी माँ ही सिखाती है। कौन सिखाती है, ये जो माँ होती है, माता होती है, यही सिखाती है। और सीखने के नियम किसने दिए हैं, ये दिए हैं थॉर्नडाइक महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की अगर अर्थ की सबसे छोटी इकाई पूछ ली जाए तो आपको तुरंत बता देना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है रूपम होती है। कौन सी होती है, जो रूपम है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा किस आयु तक सीख लेते हैं। अधिकांश जो बालक हैं अपनी मातृभाषा किस आयु तक सीख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो अपनी मातृभाषा होती है, जो अपनी घर की भाषा होती है, जो एक अनौपचारिक भाषा होती है, वो अनौपचारिक भाषा वो जैसे हम घर में सीखें, आस पड़ोस से सीखें, कहीं हमने समाज से जो भी भाषा सीखी है वो हमारी होती है अनौपचारिक भाषा होती है। और जो हम स्कूल में किसी टाइम के अकॉर्डिंग सीखते हैं तो वो हमारी भाषा कौन सी होती है, औपचारिक भाषा होती है। तो यहाँ पर मातृभाषा की बात कही गई है, तो यहाँ क्वेश्चन आपके 2 बनते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए मातृभाषा हमारी औपचारिक है अनौपचारिक है, मातृभाषा हमारी अनौपचारिक में आएगी, क्योंकि हम घर से बाहर से कहीं से भी हम अपनी मातृभाषा सीख सकते हैं। और इसका आंसर जाएगा, फटाफट देखें, 6 वर्ष की आयु में अधिकांश बालक मातृभाषा सीख लेते हैं। कितनी, 6 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है। जो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का भंडार कितना हो जाता है, तो दूसरे वर्ष यानी 2 वर्ष के बच्चे का शब्द भंडार लमसम है ना कितना हो जाता है, 100 शब्द का हो जाता है। कितने का हो जाता है, ये 100 शब्द का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सामान्य बुद्धि बालक किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, है ना। जो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालक होंगे तो किस अवस्था तक सीख लेते हैं, ये 34 माह में ही ये बोलना सीख लेते हैं। कितनी एज, यानी 34 एज में सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हम करके सीखते हैं किसका कथन है। जो हम करके सीखते हैं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में। तो देखते हैं कि हम करके सीखते हैं, ये कथन किसका है। ये कथन जाएगा सिम्पसन का। ये सिम्पसन महोदय हैं, इन्होंने करके सीखने पर ही बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बच्चों के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है। जो बच्चे के मस्तिष्क का आकार होता है तो किस आयु में लगभग परिपक्व यानी पूरा हो जाता है, वो 6 वर्ष की आयु में ही मस्तिष्क का जो आकार है वो पूरा हो जाता है। 6 वर्ष की उम्र में, एज में ही पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है। वो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो हमारा होता है छात्र का होता है।
कभी भी शिक्षक ही सबसे सोचे कि हम ही सर्वोपर हैं, नहीं है। क्योंकि अगर छात्र होंगे, स्टूडेंट होंगे, हम पढ़ाएंगे किसको? दीवालों को? नहीं, क्योंकि अगर स्टूडेंट है तभी शिक्षक सब कुछ है। सबसे पहले हमारे लिए छात्र है, यानी स्टूडेंट है, इसके बाद शिक्षक है। यही बात कही गई है, किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? तो शिक्षक का नहीं होता है, यानी स्टूडेंट का होता है, छात्र का होता है। ये आपका राइट क्वेश्चन जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, यूपी टेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, और जो सी टेट का एग्जाम जो हुआ था अभी, ये सी टेट के एग्जाम में भी ये पूछा गया था। तो ये रहा आपका 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यमिक क्या होना चाहिए? जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, वो हमारी क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए मातृभाषा। जब प्राइमरी लेवल का जो बच्चा होता है 1 से 5 क्लास में जाता है, तो उसकी जो मातृभाषा में ही उसे हर चीज़ सिखानी चाहिए। अगर उसकी मातृभाषा हिंदी में है और आप उसे इंग्लिश में सिखा रहे हो, तो उस पर इतनी जल्दी वो नहीं सीख सकता है जितनी जल्दी वो हिंदी में कवर कर लेगा। अगर घर का माहौल उसका इंग्लिश में ही सभी बोल रहे हैं, तो ये मतलब मातृभाषा उसकी इंग्लिश है, तो इंग्लिश में स्कूल में बहुत जल्दी ये कैच कर लेगा। इसलिए बताया गया है कि प्राथमिक, अगर प्राइमरी लेवल का बच्चा है तो उसे कौन सी भाषा सिखानी चाहिए? मातृभाषा में ही उसे सिखाना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास है, इसलिए क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बाल्यावस्था कितने वर्ष तक की होती है? जो बाल्यावस्था होती है कितने होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मात्रा हो जानी चाहिए, गलती हो गई फ्रंट में। तो इसमें कहा गया है कि जो बाल्यावस्था है कितने वर्ष तक की होनी चाहिए? होती है वो 12 वर्ष तक की होती है। कौन होती है? ये बाल्यावस्था 12 वर्ष तक की होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अब देखो, आधुनिक की बात कही गई, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है ना? बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन जो बनेंगे मनोवैज्ञानिक से, वो क्लास हमारी हो चुकी है, वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट की क्लास होगी, उसको फटाफट जरूर बेटा देख लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ये विलियम जेम्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? मतलब प्रथम प्रयोगशाला की बात की गई है, कौन सी? प्रथम प्रयोगशाला जब भारत की बात की जाए तो कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। अगर जब आपकी विश्व की बात की जाए तो कहाँ की गई थी? बेंगलुरु में की गई थी। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे तो कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 यानी 14, शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शिक्षा के क्षेत्र में यानी शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन थे? हमारे फ्रोवेल थे, यहाँ फ्रोवेल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है फ्रंट में, फ्रोवेल होना चाहिए, है ना? तो फ्रोवेल हैं ये, फ्रोवेल महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, विशिष्ट बालक का संबंध किस स्तर से है? जो विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट यानी अच्छे, अब अच्छे किस में आ जाते हैं वो बताएंगे आपको। विशिष्ट बालक का संबंध किस स्तर से होता है? वो बुद्धि स्तर से होता है। किससे होता है? बुद्धि स्तर से। पता लग जाता है कि विशिष्ट बालक है, कैसा बालक है, मंद बुद्धि बालक है, प्रतिभाशाली बालक है ना? कौन सी बुद्धि का? बुद्धि आपको बताएंगे, बुद्धि कितने प्रकार की होती है ना? बुद्धि किसने, कौन सी बुद्धि किसने बताई है, तो वो चीज़ हम आपको क्लियर करेंगे, सारी चीज़ बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसके द्वारा कहा गया है? तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसके द्वारा कहा गया है? तो आपको पता होना चाहिए, क्रो एवं क्रो के द्वारा ये 20वीं शताब्दी का बालक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? जैसे शर्म और गर्व जैसी जो अवस्था होती है, किस अवस्था में बालक ये शर्म करता है और गर्व करता है, ये कौन सी अवस्था होती है? कौन सी एज होती है? ये हमारी होती है बाल्यावस्था। कौन सी होती है? बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, आईक्यू को सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था? आईक्यू को सबसे पहले किसने मापा था? तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये टर्मन महोदय थे, इन्होंने ही आईक्यू को सर्वप्रथम मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व। ये क्वेश्चन डाउटफुल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम देखते हैं, है ना, ये छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मानव के विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? ये जो मानव की विकास की तीव्र गति कब होती है? किशोरावस्था में होती है। कब होती है? किशोरावस्था में होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है 21, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? गर्भधारण के शिशु की जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? हम प्रसव पूर्व काल कहते हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गर्भधारण की शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व काल कहते हैं। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? जो बालक का प्रारंभिक विकास होता है वो किस पर निर्भर होता है? ये माता पिता पर ही निर्भर होता है। ये बेटा पता होना आपको चाहिए कि बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है वो माता पिता पर ही निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, जो धनात्मक अंतरण होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक क्षैतिज समानांतर, ऊर्ध्वलंबवत और द्विपार्श्विक। ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे कर लीजिएगा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, शारीरिक विकास का नियम क्या है? अनियमित विकास का नियम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 25, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? जो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? दोनों को हम कहते हैं, शारीरिक और विकास को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं हम क्या, है ना, इनको कहते हैं अभिवृद्धि। शारीरिक और विकास की दोनों की बात की जाए तो कहते हैं इसको अभिवृद्धि। पता हो गया सभी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है कि मास्टर ग्रंथ के नाम से किसे जाना जाता है? जो मास्टर ग्रंथी है उसे किस नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, बहुत इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 27, कहा गया है कि जन्मजात शिशु का भार कितना होता है? वो 7 पॉइंट का होता है, 7 पाउंड का होता है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम में पूछा गया है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है ना, तो ये आपको क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है? जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो स्नायु मंडल होता है। क्या होता है? स्नायु मंडल जो होता है वो होता है क्या? शारीरिक विकास का क्षेत्र बोलते हैं उसे। शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? जो शरीर के आकार की वृद्धि है वो क्यों होती है? तो इसका मतलब क्या है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण ही हमारी शारीरिक विकास की वृद्धि होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कि राज्य स्तर के एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। एक क्या दर्शाता है? जैसे राज्य स्तर की एकल गायन की प्रतियोगिता हो रही है, विद्यार्थी को तैयार करते समय और एक विद्यालय में लड़कियों को वरीयता दी जा रही है, ये क्या दर्शाता है? ये बताइए क्या दर्शाता है? लड़कियों को वरीयता दी जा रही है तो ये हमारा दर्शाता है क्या? लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे समान अधिकार दोनों को देना चाहिए।
रूढ़वादिता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, और कमेंट में राधे राधे लिखें। और आपकी जो सीडीपी की क्लास ये है, और आपको जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो करवा ही रही हूँ, आपके सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यूपी टेट, सी टेट, जितने टेट लेवल के जितने एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप ही मुझे मोटिवेट करेंगे, है ना, आप ही मुझे प्यार देंगे तभी ये क्लास आगे को जा सकती है, वरना कैसे जाएगी। आप ही मुझे प्यार देंगे। क्लास को शेयर प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंदिरा मैम। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।